हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये बात कही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजीकरण पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। 9 नवंबर को भागवत ने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। हमें 3 बार प्रतिबंधित किया गया, यानी सरकार ने हमें मान्यता दी थी। अगर हम होते ही नहीं तो वे किस पर प्रतिबंध लगाते। हर बार अदालतों ने प्रतिबंध हटा दिया और आरएसएस को एक कानूनी संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई। संसद और अन्य जगहों पर कई सवाल उठाए गए हैं। कानूनी तौर पर हम एक संगठन हैं, हम असंवैधानिक नहीं हैं, इसलिए पंजीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। भागवत ने बेंगलुरु में संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सवाल जवाब के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। भागवत ने कहा, संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराया जाता? उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि संघ की शुरुआत 1925 में हुई थी। क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराते, जिनके खिलाफ हम काम कर रहे थे? आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के कानून पंजीकरण को अनिवार्य नहीं बनाते। अपंजीकृत व्यक्तियों को भी कानूनी दर्जा दिया गया है, इसलिए हमें इसी श्रेणी में रखा गया है और एक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। आरएसएस प्रमुख का ये बयान कांग्रेस पर पलटवार है। कांग्रेस ने हाल ही में कहा था कि आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी सरकार, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि आरएसएस का पंजीकरण नंबर क्या है और इसके फंडिंग कहां से आती है। प्रियांक खड़गे के टैक्स चोरी वाले बयान पर भागवत ने कहा कि आयकर विभाग और अदालत ने आरएसएस को व्यक्तियों का समूह, यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि संगठन को आयकर से छूट दी गई है। इस पर बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अब तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार, उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हिंदू और मुसलमान की भावना को भड़काया जाए, कैसे उनके साथ धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उन्माद पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। जो कि हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उनके पास बताने के लिए उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर जिस पार्टी के पास या जिस सरकार के पास उपलब्धि होती तो वो अपनी उपलब्धि गिनवाती, इस तरह की अलाप शलाप बात नहीं करते। वहीं भागवत ने भगवा ध्वज को लेकर उठ रहे सवालों पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि संगठन के भीतर भगवा को गुरु माना जाता है, लेकिन वह भारतीय तिरंगा का भी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1933 में पारंपरिक भगवा रंग का होना तय किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने कुछ कारणों से हस्तक्षेप किया और 3 रंगों का सुझाव दिया, जिसमें सबसे ऊपर भगवा हो। संघ ने हमेशा तिरंगे ध्वज का सम्मान किया है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने संघ के पुराने बयान को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी अहिंदू नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी योगेश हैं। मेरा नाम आसिफ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।